नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उम्मीद कार्ड बनाने के लिए आश्रितों को कौन-कौन से पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि कर्मचारी के पर कौन-कौन से व्यक्ति को आश्रितों के रूप में शामिल किया जाता है। तो कर्मचारी के वाइफ को और उनके जो भी बच्चे हैं उनको आश्रितों में शामिल किया जाता है। और यदि कर्मचारी के पिता का मृत्यु हो गया है तो उनके माता और सौतेली माता और भाई बहन को शामिल किया जाता है। तो उन लोग को उम्मीद कार्ड बनाने के लिए कौन-कौन से पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, तो हम लोग एक-एक करके जानेंगे। तो इसमें पहले दिया है माँ। माँ का यदि उम्मीद कार्ड बनाना हो तो उनको पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और आगे है सौतेली माँ। तो सौतेली माँ को भी यदि उम्मीद कार्ड बनाना है तो उनको पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आगे दिया है पुत्र। तो पुत्र चाहे पुत्र हो या सौतेला पुत्र हो तो उसको उम्मीद कार्ड में शामिल करना है तो उसे अविवाहित होना चाहिए और अविवाहित के साथ 21 वर्ष से कम होना चाहिए। यदि 21 वर्ष से अधिक हो गया है तो उन्हें बोनाफाइड प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और यदि सौतेला पुत्र है तो उसे भी बोनाफाइड प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बोनाफाइड प्रमाण पत्र वहाँ से मिलता है जहाँ पुत्र पढ़ रहा है कॉलेज या स्कूल में, तो वहाँ से प्रमाणित करके बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया है पुत्री। तो पुत्री चाहे अपनी पुत्री हो या सौतेली पुत्री हो तो उसे भी शामिल किया जा सकता है। तो पुत्री को शामिल करने के लिए वह तलाकशुदा या विधवा पुत्री है तो तलाकशुदा है यदि तो उसे तलाक डिग्री, और विधवा है तो विवाह प्रमाण पत्र और उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यकता होती है। ये पुत्री अपनी हो या सौतेली पुत्री हो, ये दोनों को यही प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और विवाह नहीं हुआ है तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पुत्री को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है। आगे है सौतेला पुत्र। तो सौतेला पुत्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो उसके आगे है भाई। तो भाई को आश्रित के रूप में कब शामिल किया जाता है तो इसे जानते हैं। तो उसे भाई को अविवाहित है यदि तो उसे शामिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए तो उसके लिए पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि 21 वर्ष से अधिक उम्र का विद्यार्थी है तो उसे बोनाफाइड प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे है सौतेला भाई। तो सौतेला भाई को भी शामिल कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं तो उसे अविवाहित होना चाहिए और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि 21 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे बोनाफाइड प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे दिया है कि बहन। तो बहन को आश्रित के रूप में कब शामिल कर सकते हैं तो यदि पिता का मृत्यु हो गया है और अविवाहित है तो उस समय आश्रित के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो यदि पिता का मृत्यु हो गया है और शादी हो गया है बहन का तो उस समय शामिल करने के लिए पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, और यदि तलाक हुआ है तो तलाक डिग्री, और विधवा हुई है तो विवाह प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और अविवाहित है तो सिर्फ उन्हें पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसमें आगे दिया है कि शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त आश्रितों के मामले में रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी आश्रित है तो यदि शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है तो उन्हें रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होता है।